Co-powered by Techno. ओपी सिंह जी ने अपनी बात रखी। अशोक यादव जी ने उनसे पहले अभी जब बोल रहे तो एक बात कही थी कि फला जो रेप हुआ, फला जो कत्ल हुआ, वो मुगल करने आए थे। ये तर्क ठीक नहीं, खतरनाक तर्क है। ये तर्क हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुगल छोड़िए, मुगलों के भी जो से ज्यादा बवाली थे वो अब्दाली थे। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, वो खिलजी थे, वो मुगलों के से भी डबल डोज थे। मौलाना साहब गलत कौन, टोक देना। मुगल अगर इतने बवाली थे तो वो कंप्लीट इतने बवाली थे क्या? अशोक जी, अगर आपने उस दौर के इतिहास को ध्यान में रखा होता तो आप ये कहने का वो कभी प्रयोग नहीं करते ऐसी बात। अपराध मुक्त समाज दुनिया में कभी नहीं रहा, लेकिन हजारों महिलाओं को एक साथ जिबह कर देना, उनका यौन शोषण करना, और हजारों महिलाएं उस दर्श से बचने के लिए जलती आग में कूद जाएं, उसको आप किसी एक बलात्कार से कंप्लीट करेंगे और कहेंगे मुगल आए थे? क्या आप मुगलों को क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्या आप अब्दाली और खिलजी को क्लीन चिट देना चाहते हैं? ऐबक को, तुगलक को? अब कहां हो रहा है जौहर? कहां हो रहा है हिंदुस्तान में जौहर? तब हुआ ना। क्या महिलाएं लाद कर नहीं ले जाई गई माल असबाब की तरह? मौलाना साहब आप तो आलिम हैं। ले जाई गई ना पशुओं की तरह? किस लिए ले जाई गई? किस लिए ले जाई गई? उसकी तुलना आज से करेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं? हम खिलजी को इसलिए क्लीन चिट देना चाहते हैं कि आज अयोध्या में एक रेप हुआ है। कैसी मानसिकता है हमारी? हम कहां जाना चाहते, देश को ले जाना चाहते हैं? और छोड़िए, जब देश बटा तो किस ढंग से गाड़ियों में लाशें आई मौलाना साहब? ये तो हमने आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे पिताजी ने तो देखा। इतनी पुरानी बात तो है नहीं अशोक जी। इसलिए इसको इतना सरलीकरण मत करो भाई मेरे। मैं प्रार्थना करूंगा, चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन ये ना कहिए कि वहां देखो गिरे, मोबाइल छीन लिया, फलाने का मुगल छीन ले गए। नहीं, ये तो अल्लाह ठीक नहीं। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया वो जब तक समय रहेगा तब तक भूला नहीं जा सकता। एक बात शहाबुद्दीन साहब ने कही, मैं उनसे कहूं, शहाबुद्दीन साहब, हिंदुस्तान के 3 मान बिंदु थे, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, जो उसकी आत्मा के केंद्र थे, अयोध्या, मथुरा और काशी। वो औद्योगिक केंद्र नहीं थे, वहां माल नहीं था, वहां राजा भी नहीं बैठता था, ऐसा नहीं था कि वो हिंदुस्तान की राजधानी थे। सबसे पहले जो आया, मुगल तो बहुत बाद में आए, मुगलों से पहले तो मुगलों के चचा आए थे यहां कई बार राउंड। मौलाना साहब आपको तो पता है ना क्या? वो सोमनाथ क्यों गए, अयोध्या क्यों गए, मथुरा क्यों गए? पिकनिक मनाने गए थे? उनको पता था ना कि यहां ध्वंस करेंगे तो भारत की आत्मा का ध्वंस हो जाएगा। यही था ना? सच्ची बताइएगा मौलाना साहब, यही बात थी ना? क्यों गए थे वहां? पिकनिक करने तो गए नहीं थे, और ना वहां आवे जमजम बांटने गए थे, ना कौमी एकता सम्मेलन करने गए थे वहां। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, गलत कौन तुरंत टोक दीजिएगा। केशवराय के मंदिर का ध्वंस हुआ मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण के मंदिर का। उनकी जो मूर्ति थी उसको तोड़ा फोड़ा गया, फिर जो उसका वो था उसको ले जाके आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे दफन क्यों किया गया? उसके पीछे कौन सी मानसिकता थी? सद्भाव की मानसिकता थी, कानून की मानसिकता थी, संविधान की मानसिकता थी।
कोएग्जिस्टेंस की मान्यता थी, मानसिकता थी। हम जीती मक्खी नहीं निगल सकते, जो निगल रहे उनको मेरा प्रणाम। लेकिन हम इतिहास को नहीं बदल सकते मित्र। समय के छाती पर लिखे हुए वाक्य बदले नहीं जाते। ये पत्थरों, हिंदुस्तान के पत्थरों पर लिखा है। तब हिंदुस्तान का कोई बड़ा इबादत गाह बता दी, मंदिर बता दीजिए मौलाना साहब, जो सुरक्षित रहा हो। नहीं। जाने दुनिया के किस किस छोर से लोग चले आते थे लुटेरे। नहीं, तब तो गूगल भी नहीं था कि रास्ता देख के आ जाए, फिर भी आ जाते थे यहां। वो भाईचारा बांटने तो नहीं आते थे मित्र। अशोक जी, औरतों को भेड़ बकरी की तरह हाँक कर अपने अपने वतन ले गए लोग। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? और वहां जो लड़ने वाले सिपाही थे, बादशाह कहता था, चाहे खिलजी हो चाहे इलजी पिलजी कोई रहो, उनने कहा भाई देखो ये 100 हमारी होगी और बाकी जो 900 हैं ये तुम लोग बांट लो आपस में। ऐसा होता था ना? ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार कह रहे हैं उस समय के, और वो भी मुस्लिम इतिहासकार हैं। स्त्री ऐसे बंटती थी जैसे टॉफी बिस्कुट हो। लड़ाई क्यों थी? फिर अगर कोई ये कहे कि नहीं सनातन से इस्लाम का टकराव नहीं, तो मौलाना साहब ये बात फिर हजम नहीं होती। बहुत अदब से कहूंगा, ये बात मंजूर नहीं। टकराव था। आपको पास लूटी पाट करनी थी तो मुगल पर ही आक्रमण क्यों नहीं कर दिया खिलजी ने? नहीं ना, वहां तो भाईचारा था। क्या रोटी बेटी थी। मुगलों के बादशाहों की लड़कियां वो ले जाते थे डांट टपट के, लेकिन आक्रमण तो नहीं किया ना। आक्रमण अयोध्या पर, मथुरा पर, काशी पर, सोमनाथ पर क्यों? यह बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं महबूब अली व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं मेरे लिए। महबूब अली ने जो विचार की बात कही है वो खतरनाक है। इस देश में अगर इस लक्ष्य के साथ आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि हम सरकार पलट देंगे, तो ये खतरनाक है। इस पर चिंतन होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन चिंतन होना चाहिए। कोई मजहब सिर्फ इसलिए आबादी बढ़ाए कि हम अपना शासन चाहते हैं, तो संविधान का शासन कहां जाएगा? और जो लोग संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं अटारी पर खड़े होकर, उनको भी कुछ बोलना चाहिए कि शरिया का शासन और संविधान का शासन एक साथ नहीं चल सकता, दुनिया में कहीं नहीं चला। धन्यवाद। Co-powered by Techno.